गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री लेसन 4 विचारक, विश्वास और इमारतें इसका भाग 2 करेंगे। पिछले भाग में हमने इस चैप्टर का भाग 1 किया, जिसमें हमने स्तूप किसे कहते हैं, स्तूपों का अर्थ, स्तूप क्यों बनाए जाते थे, स्तूप कैसे बनाए जाते थे, स्तूपों का महत्व, अमरावती और सांची के स्तूप के बारे में पढ़ा। उसके अलावा हमने बौद्ध साहित्य और बौद्ध मूर्तिकला के बारे में भी विस्तार से जाना। आज हम भाग 2 में सबसे पहले हम करेंगे यज्ञों की परंपरा। बेटा, यज्ञ, हवन किस उद्देश्य से किए जाते थे? यज्ञ जो है वो पुत्र प्राप्ति के लिए, दुधारू गाय प्राप्त करने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, धन प्राप्ति के लिए, देवताओं को अपनी आहुति पहुंचाने के लिए यज्ञ किए जाते थे। यज्ञ जो है प्राचीन काल में सामूहिक यज्ञ हुआ करते थे, जो बड़े बड़े राजा और सरदार ब्राह्मण पुरोहितों की सहायता से करवाते थे। सरदार कौन होते थे बच्चे? सरदार जो है बड़े बड़े क्षेत्रों के जो मुखिया होते थे, उन्हें सरदार कहा जाता था। इसके बाद जो उत्तर वैदिक काल में जो गृहपति होते थे, गृहपति कौन थे? गृहपति जो घरों के मुखिया होते थे, उन्हें गृहपति कहा जाता था। वे गृहपति अपने घरों में भी जो है ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा यज्ञ का आयोजन करवाते थे। उसके बाद जो बड़े यज्ञ जो राजा और बड़े बड़े सरदार कराया करते थे, वे थे राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। राजसूय यज्ञ पढ़ते हैं सबसे पहले हम। राजसूय यज्ञ जो है, जब कोई राजा, कोई शासक राज सिंहासन पर बैठता था, राजगद्दी पर बैठता था, उस वक्त जो ब्राह्मण पुरोहित होते थे, वे जो है मंत्रोच्चारण के साथ जो है यज्ञ और हवन किया करते थे। उसे राजसूय यज्ञ कहा जाता था। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, कोई शासक अश्वमेध यज्ञ करते हुए अपना घोड़ा छोड़ता था। उस घोड़े के साथ उसके सैनिक भी होते थे, और वह घोड़ा जहाँ जहाँ जिस जिस राज्यों से, जिस जिस क्षेत्र से होता हुआ जाता था, वह क्षेत्र उस राजा के अधिकार में हो जाता था। यदि कोई राज्य के सैनिक उस घोड़े को पकड़ने का प्रयास पकड़ते थे, तो उन्हें उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। इसे कहते थे अश्वमेध यज्ञ। उस समय भी जो है यज्ञ होता था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, ये तो हमने बेटा करा यज्ञों की परंपरा, सामूहिक यज्ञों के बारे में पढ़ा हमने। इसमें हमने जो है राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञों के बारे में पढ़ा, और उसके बाद यज्ञ कराने के क्या उद्देश्य थे, यज्ञ क्यों कराए जाते थे, ये हमने पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के काल को भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़, टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है। बेटे, इस ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के काल को टर्निंग पॉइंट, महत्वपूर्ण मोड़ इसलिए माना जाता है क्योंकि इस काल में पूरे विश्व में अनेक महान चिंतक और दार्शनिकों ने जन्म लिया। जैसे कि ईरान में जरथुस्त्र, चीन में खुंगत्सी, और यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। इसके अलावा भारत में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया। इन दार्शनिकों ने, इन चिंतकों ने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयत्न किया। उसके अलावा उन्होंने विश्व व्यवस्था और मनुष्य के बीच में रिश्ते को भी समझने का प्रयास किया। और इसी काल में बेटा गंगा नदी जो घाटी थी, उसमें नए नए राज्यों और शहरों का उदय हो रहा था, और इसीलिए लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी परिवर्तन आ रहे थे।
तो यह है कि इस काल को महत्वपूर्ण काल, प्रथम ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के काल को महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है, उसमें जो है ये 3-4 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट हम जो टॉपिक लेंगे वो है नियतिवादी और भौतिकवादी। नियतिवादी परंपरा के अंतर्गत जो लोग नियतिवादी परंपरा को मानते थे, उनके अनुसार उनकी मान्यता थी कि सुख और दुख वो पूर्व निर्धारित हैं। हर व्यक्ति के भाग्य में सुख और दुख पूर्व निर्धारित हैं, उन्हें घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। जितना सुख है या जितना दुख है वो उनको भाग्य में उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। कोई दान करने से, कोई पुण्य करने से इसे घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। जो भौतिकवादी परंपरा को मानने वाले लोग थे, उनके अनुसार मनुष्य जो है वो 4 तत्वों का बना है। मेटेरियलिस्ट बोलते थे और इन्हें कहते थे फैटलिस्ट। मनुष्य 4 तत्वों का बना है। जो मनुष्य का मृत्यु के बाद जो मनुष्य का मिट्टी वाला अंश है वो पृथ्वी में चला जाता है। जो उसका जल वाला भाग है मनुष्य का, वो जल में चला जाता है। जो गर्मी वाला अंश है वो अग्नि में, आग में मिल जाता है। जो सांस वाला जो भाग है वो वायु में मिल जाता है। और जो मनुष्य की इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, वे जो है अंतरिक्ष में समा जाती हैं, अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। तो उनका कहना था कि दान देना जो है वो मूर्खता की बात है। मृत्यु के पश्चात चाहे कोई मूर्ख हो चाहे विद्वान हो, कोई नहीं बचता। तो बेटा ये हमने भौतिकवादी और नियतिवादी परंपरा के अंतर्गत जो लोगों की मान्यता है वो पढ़ी। उसके बाद जो नेक्स्ट हम टॉपिक आज लेंगे वो है बुद्ध और ज्ञान की खोज। बेटे महात्मा बुद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, भारत और नेपाल के बॉर्डर पे है। और उनके जो पिता थे शुद्धोधन, वे शाक्य कबीले के सरदार थे। और उनकी माता का नाम महामाया था। उनकी जो पत्नी थी यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। वे बचपन से ही बहुत ही कोमल हृदय, बहुत ही भावुक हृदय के थे। तो उनके पिता ने उन्हें महल की 4 दीवारी के अंदर ही रखा। महल की से बाहर की दुनिया में उन्हें नहीं जाने दिया। उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध महल के अंदर ही किया, जिससे कि उन्हें जो है वो मानव जीवन के जो कटु सत्य हैं, कड़वे सत्य हैं, जीवन, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, दुख, इन सब से जो है वे दूर रख सकें। एक दिन बेटा उन्होंने अपने सारथी को, जो रथकार था, उसे जो है शहर घुमाने के लिए मना लिया। सारथी उन्हें लेकर, रथकार उन्हें लेकर जो है वो शहर गया। तो यह उनकी जो महल के बाहर की जो दुनिया, पहली यात्रा थी, वो बहुत ही काफ़ी जो है उनके लिए पीड़ादायक रही। जब वे बाहर शहर में गए तो उन्हें सबसे पहले एक वृद्ध जो है बूढ़ा व्यक्ति दिखा। तो उन्होंने अपने रथकार से, उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं था, तो उन्होंने अपने रथकार से पूछा कि ये कौन है। तो रथकार ने कहा कि ये बूढ़ा व्यक्ति है और हर व्यक्ति जो जन्म लेता है उसके जो है जीवन में बुढ़ापा जरूर आता है। तो यह सुनकर वो विचलित हो गए। उसके बाद उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखा। तो उन्होंने रथकार से पूछा कि ये कौन है। तो उसने बताया कि ये जो है बीमार है, इसके शरीर पर रोग लग गया है, बीमार हो गया है, जिसकी वजह से यह बहुत ही कमज़ोर हो गया है। और उन्होंने कहा यह जो है बीमार व्यक्ति जो है, जो जीवन में आया है, वो उसकी बीमारी जो है वो भी आती जाती रहती है। उसके बाद उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा, मरे हुए व्यक्ति को देखा, और उसके आसपास लोग जो है विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। उन्होंने जब पूछा कि ये कौन है रथकार से, तो रथकार ने बताया कि ये जो है एक मृत व्यक्ति है और जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। उसके बाद उनका मन और विचलित हो गया। उसके बाद उन्होंने एक सन्यासी देखा दूर से आता हुआ। उस सन्यासी के मुख पर अलग सी एक तेज था, शांति थी, मुस्कान थी।
तो उन्होंने रथकार से जब पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये जो है एक सन्यासी है, इसने जो है अपना सन्यास ले लिया है और ये सत्य की खोज में, ज्ञान की प्राप्ति में घूमता है। और इस प्रकार उन्हें जो है वो सन्यासी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी उस दिन यह ठान ली, निश्चय कर लिया कि वे भी सन्यास ले लेंगे। तो इस प्रकार उन्होंने गृहस्थ जीवन को छोड़कर एक दिन रात को अपनी पत्नी और पुत्र को अकेला छोड़कर सत्य की खोज में, ज्ञान की खोज में निकल पड़े। बेटे, इस घटना को जो है वो महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है कि एक रात वे अपनी पत्नी और पुत्र को सोता छोड़कर ज्ञान की खोज में, सत्य की खोज में निकल पड़े। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है। ठीक, उसके पश्चात वे जो है ज्ञान की खोज में जब निकले तो अंत में वे बोध गया पहुँचे। एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई कि जीवन क्या है, दुख क्या है, दुख का कारण क्या है और उस दुख का निवारण जो है वो कैसे किया जा सकता है, दुख को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट हम करेंगे इस प्रकार बुद्ध को ज्ञान की खोज हुई। उसके बाद हम करेंगे महात्मा बुद्ध से जुड़े जो 4 प्रमुख स्थान थे। सबसे पहला स्थान था लुम्बिनी, लुम्बिनी जहाँ उनका जन्म हुआ। उसके बाद बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके पश्चात सारनाथ, जहाँ पर उन्होंने अपना सबसे पहला प्रथम उपदेश दिया। और चौथा जो था कुशीनगर, जहाँ उन्होंने अपना देह त्याग किया, उन्हें निर्वाण की, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। इसके बाद हम करते हैं बेटा महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। महात्मा बुद्ध ने जीवन के 4 आर्य सत्य बताए हैं। सबसे पहला दुख, उन्होंने कहा संसार में चारों ओर दुख है, जो व्यक्ति जन्म लेता है उसके जीवन में दुख भी कभी ना कभी अवश्य आता है। फिर उन्होंने बताया दूसरा आर्य सत्य, दुख का कारण। उन्होंने क्या बताया? दुख का कारण है इच्छा या तृष्णा। जो हमारी इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, उनके कारण जो है हमें दुख होता है। जब हम कोई इच्छा करते हैं और वो इच्छा हमारी पूरी नहीं होती है तो हमें दुख होता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि इस दुख का निवारण, इस दुख को दूर कैसे किया जा सकता है? अपनी इच्छाओं पर, अपनी तृष्णा पर काबू पाकर। लेकिन बेटा, ये अपनी इच्छाओं पर, तृष्णाओं पर काबू पाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन उन्होंने बताया कि अपनी जो इच्छाओं पर, हम तृष्णाओं पर काबू जो है कैसे पा सकते हैं? अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर, यानी मध्यम मार्ग को अपनाकर। मध्यम मार्ग क्या है? कि जो है ना ही हम जो है बहुत ही कठोर तपस्या करें, त्याग तपस्या करें, ना ही बहुत ही सांसारिक सुखों में उलझे रहें। मीडियम मार्ग, मध्यम मार्ग को अपनाने के लिए उन्होंने कहा। तो ये अष्टांगिक मार्ग क्या था बच्चे? अष्टांगिक मार्ग में 8 बातें उन्होंने बताई। सबसे पहले बताया कि सम्यक दृष्टि। सम्यक का अर्थ है बेटा शुद्ध, प्योर। तो सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, हमें अपनी दृष्टि जो है, अपनी नज़र बिल्कुल शुद्ध रखनी चाहिए। दूसरा अष्टांगिक मार्ग में क्या था? सम्यक संकल्प, जो हमारी इंटेंशन है वो राइट होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। जो भी हम संकल्प लें किसी बात को करने का, वो हमारा बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, गलत नहीं। उसके बाद जो तीसरा था सम्यक वाक, राइट स्पीच, जो भी हम बोलें वो शुद्ध होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, दूसरों को अच्छा लगना चाहिए। चौथा जो मार्ग था उन्होंने बताया सम्यक कर्म, राइट एक्शन। हमें जो भी कर्म करने चाहिए वो जो है सम्यक हों, शुद्ध हों, अच्छे कर्म करने चाहिए। उसके बाद जो 5th था वो था सम्यक आजीव, जो है सम्यक आजीव, राइट लिवलीहुड। लाइवलीहुड मीन्स जो भी हम अपने जीवन निर्वाह के लिए, हम अपनी आजीविका का जो भी हमारा साधन है, जो भी हम काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। गलत तरीके से हमें अपनी आजीविका नहीं कमानी चाहिए। उसके बाद 6th था जो है सम्यक व्यायाम, राइट
एफर्ट्स, हम जो भी किसी कार्य को करने के लिए एफर्ट्स करें वो जो है हमारे बिल्कुल राइट होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। उसके बाद 7th था सम्यक स्मृति, यानी राइट कंसंट्रेशन, हमारा कंसंट्रेशन किसी काम के प्रति जो भी हो वो बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद लास्ट था जो हम मेडिटेशन करते हैं, माइंडफुलनेस करते हैं, वो राइट माइंडफुलनेस होनी चाहिए, सम्यक समाधि। हमने अपनी EMC की क्लासेस में जो है हम डेली जो है माइंडफुलनेस करते थे, मेडिटेशन करते थे, तो वो भी हमारा बिल्कुल सही दिशा में होना चाहिए। तो उन्होंने क्या बताया कि अपनी तृष्णा और इच्छाओं पर हम काबू जो है वो अष्टांगिक मार्ग पर, मध्यम मार्ग पर चलकर हम काबू पा सकते हैं। ये आसान नहीं है, लेकिन जो है हम प्रयास तो इस अष्टांगिक मार्ग पर चलने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। तो इसके पश्चात उन्होंने और जो शिक्षाएं बुद्ध की क्या थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म के बारे में कहा कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही अगला जीवन मिलता है। जो अच्छा या बुरा जीवन जो है उसके कर्मों पर निर्भर करता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है। एक व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहकर भी निर्वाण की प्राप्ति, इस मार्ग पर चलकर निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। एक सम्यक जीवन जीते हुए निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो राजा है, जो गृहपति हैं, घरों के मुखिया, उन्हें बहुत आचारवान और दयावान होना चाहिए। उन्हें अपने जो नौकर चाकर हैं उनके साथ जो है बड़ा मधुर व्यवहार रखना चाहिए, उनके साथ भोजन करना चाहिए, उनको समय समय पर उन्हें छुट्टी देनी चाहिए, अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, पत्नी के साथ उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस प्रकार हम अपना आचार व्यवहार इस प्रकार रखें तो हमें गृहस्थ जीवन में रहकर भी निर्वाण की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो महात्मा बुद्ध ने, इस प्रकार हम देखते हैं महात्मा बुद्ध ने केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं दिया बल्कि हमें व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान किया। इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे त्रिपिटक। बेटा त्रिपिटक क्या था? जो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, महात्मा बुद्ध ने मौखिक प्रवचन दिए, उपदेश दिए, लेकिन उनकी जो निर्वाण प्राप्ति के पश्चात उनके जो अनुयायी थे उन्होंने उनकी शिक्षाओं को, उनकी बातों को उन्होंने जो है अनेक ग्रंथों में संकलित किया, जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। यानी कि 3 टोकरियां 3 अलग अलग जगहों पर उन्होंने संकलित किया उन्हें। उनमें जो सबसे पहला पिटक था, पिटक मीन्स टोकरियां, जो सबसे पहला पिटक था वो था सुत्त पिटक। सुत्त पिटक बेटा उसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है, उनके उपदेशों का, उनके प्रवचनों का उनके अनुयायियों ने संकलन किया। उसके पश्चात जो है विनय पिटक। विनय पिटक में जो बौद्ध संघों में, बौद्ध मठों में जो भिक्षु भिक्षुणियाँ जाते थे, प्रवेश लेते थे, उनके लिए कुछ नियम बनाए गए थे। उन नियमों का संग्रह विनय पिटक में है। बेटे ये नियम सभी को पालन करना पड़ता था, इन नियमों का, चाहे कोई भिक्षु हो चाहे भिक्षुणी। शुरुआत में, आरंभ में मठों में केवल जो पुरुष हैं वे ही भिक्षु बन सकते थे, लेकिन बाद में जो है स्त्रियों को भी मठों में प्रवेश की आज्ञा दे दी गई। इनके कई नियम थे, जैसे कि इन्हें जो है एक गलीचा या दरी जो कोई भिक्षु प्रयोग में लाता था उसे कम से कम 6 वर्ष तक उसे उपयोग में लाना होता था, और इन्हें धन या कोई संपत्ति संग्रह करने का भी अधिकार नहीं था। केवल दान द्वारा ये अपना जीवन निर्वाह करते थे, ज़रूरत से ज़्यादा दान भी ग्रहण नहीं करते थे, और यदि कोई इन नियमों का पालन नहीं करता था तो उसे दंड भी दिया जाता था। तो ये सभी जो नियम हैं वे जो है विनय पिटक में, त्रिपिटक का जो विनय पिटक है उसमें दिए गए हैं। उसके पश्चात जो है तीसरा पिटक जो था वो था अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में दर्शन से जुड़े विषय
जीवन के रहस्यों से संबंधित आत्मा, परमात्मा, कर्म, पुनर्जन्म, ये सब रहस्य की बातें जो हैं वो अभिधम्म पिटक में संकलित हैं। तो ये हमने त्रिपिटक की बात की। उसके बाद जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वो है सम्राट अशोक ने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए। महात्मा बुद्ध के जो विचार थे, उनके उपदेश थे, सम्राट अशोक ने सबसे पहले तो क्या किया कि महात्मा बुद्ध के अवशेषों को अलग अलग स्थानों में ले गए, पहुंचाया, और वहाँ उनकी जो अस्थियाँ या उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं को उन्होंने जो है मिट्टी के नीचे दबाकर उनके ऊपर अर्धगोलाकार टीला, यानी कि जैसे हमने पिछले भाग में पढ़ा, उसके ऊपर जो है स्तूप बनवाए, और ये स्तूप जो है बौद्ध धर्म के लोगों के लिए महत्वपूर्ण जो है बौद्ध स्थल, पूजा के स्थल बन गए। इस प्रकार उसने बौद्ध धर्म स्तूप बनवाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उसके अलावा उसने जो है शिलालेख, अभिलेख खुदवाए। शिलालेखों पर, अभिलेखों पर उसने सम्राट अशोक ने महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे, उनकी शिक्षाएं थी, उन्हें उत्कीर्ण करवाया, खुदवाया जगह जगह, जिससे कि लोग उन उपदेशों को पढ़ें और अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें और उन्हें दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। और एक तरीका उसने जो है महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं को, उपदेशों को फैलाने का एक और क्या किया, उसने धर्म महामात्यों की नियुक्ति की। धर्म महामात्य जगह जगह जाकर महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करते थे। इसके अलावा जो है एक बौद्ध सभा का सम्राट अशोक के समय में एक तीसरी बौद्ध सभा का भी जो है आयोजन सम्राट अशोक ने करवाया। इसके अलावा जो भिक्षु भिक्षुणियाँ होते थे, उन्होंने देश विदेशों में भेजा महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है उपाय किए, कई उपाय किए। तो जो है आज हमने जो जो टॉपिक किए वे थे, सबसे पहले यज्ञों के बारे में, यज्ञों की परंपरा, यज्ञों के क्या उद्देश्य थे, और जो है सामूहिक यज्ञों के बारे में भी हमने पढ़ा। हमने अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक किया वो था ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के काल को महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है। उसमें आपने जो इन सभी दार्शनिकों के जन्म के बारे में लिखना है। खुंगत्सी, जरथुस्त्र, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इनके बारे में बताना है कि इनका जैसे महान दार्शनिकों का, चिंतकों का जन्म हुआ। उसके पश्चात आपने बताना है कि इन सभी ने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया, और जो है इसी समय गंगा घाटी में नए शहरों का, राज्यों का उदय हो रहा था और लोगों के जीवन में सामाजिक और आर्थिक बदलाव आ रहे थे। उसके बाद हमने नियतिवादी और भौतिकवादी लोगों के बारे में पढ़ा, जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की खोज किस प्रकार हुई, इसके बारे में हमने विस्तार से जाना। उसके पश्चात हमने महात्मा बुद्ध से जुड़े जो 4 प्रमुख स्थान थे, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर, इन 4 जो है स्थानों के बारे में पढ़ा। सारनाथ में जो उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने अपना जो है प्रथम उपदेश दिया, इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। उसके बाद हमने महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं की। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में हमने 4 आर्य सत्यों के बारे में पढ़ा कि दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण, और अष्टांगिक मार्ग के बारे में पढ़ा। अष्टांगिक मार्ग में जो 8 मार्ग थे उनके बारे में हमने पढ़ा। तो और उसके बाद हमने उनकी शिक्षाएं कि कर्म, जैसा कर्म करेंगे अच्छा या बुरा, वैसा ही हमें अगला जन्म मिलता है। उसके अलावा जो है निर्वाण की प्राप्ति जो है, हम किस प्रकार इस अष्टांगिक मार्ग पर, मध्यम मार्ग पर चलकर एक सम्यक जीवन व्यतीत करते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। और एक और बात उन्होंने बताई कि राजा या अमीर व्यक्ति हो, कोई भी गृहपति है, उन्हें अपने नौकर चाकरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ जो है वो किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, और किस प्रकार एक व्यक्ति गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए, सम्यक जीवन व्यतीत करते हुए, मध्यम मार्ग में, अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए जो है वो निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है।
उसके पश्चात हमने जो है किया त्रिपिटक। त्रिपिटक किसे कहते हैं, उसके हमने सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इन तीनों पिटकों के बारे में पढ़ा। इनमें क्या क्या विषय थे, संकलित थे। और उसके बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या उपाय किए, वो हमने उपाय किए। इसके बाद है हम कुछ असाइनमेंट्स देंगे। असाइनमेंट में सबसे पहले जो है यज्ञ के बच्चे, प्राचीन वैदिक काल में जो यज्ञ किए जाते थे, सामूहिक यज्ञ, उनके क्या उद्देश्य थे, उनको अपने पॉइंट्स में लिखना है। उसके पश्चात सेकंड क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की खोज किस प्रकार हुई, उनके बचपन से लेकर और उनको ज्ञान की खोज तक आपने वो जो है पूरा पॉइंट वाइज लिखना है। उसके बाद जो है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में आपने जो है 4 आर्य सत्य लिखने हैं, दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग के बारे में। और जो भी गृहपति हैं या राजा हैं, उनका अपने नौकर चाकर, माता पिता, बच्चों के साथ किस प्रकार व्यवहार होना चाहिए। और उसके अलावा जो है निर्वाण की प्राप्ति, कर्म और पुनर्जन्म, इन सभी बातों को इसमें आपने इंक्लूड करना है। उसके बाद जो है लास्ट एक और क्वेश्चन, त्रिपिटक किसे कहते हैं, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का जहाँ पर संकलन किया हुआ है जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इन तीनों के बारे में आपने विस्तार से लिखना है। तो जो है इसके बाद हम प्रोजेक्ट को ले लेंगे कि जो भी बच्चे विचारक, विश्वास और इमारतें इस टॉपिक पर अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वे सभी आज की महत्वपूर्ण बातों को, उसमें विषयों को अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करेंगे। आशा है आज के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बहुत अच्छे से बच्चा समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।